की। अब ये सोचने लगा कि ये कैसे मरेगा। वहीं पर उसकी बहन होलिका थी। उसने कहा भैया मेरे होते हो तुम चिंता करोगे? कभी नहीं, मैं इसे चुटकियों में मार देती हूँ। मुझे देव वरदान है कि मुझे आग नहीं जलाएगी, इसलिए मैं इसे लेकर अग्नि पर बैठ जाती हूँ तो ये भस्म होगा, मैं नहीं हूं। अब आग लगाई तो उधर वह बैठ गई प्रहलाद जी को लेके। अब होलिका तो जल गई, किंतु प्रहलाद जी का एक बाल भी बांका नहीं हुआ। और होलिका को आग ने नहीं जलाया, किंतु सिंहिका आग से जली हुई थी, किंतु भक्त का अपराध करने के कारण राम जी का क्रोध बढ़ गया और इसलिए अग्नि से जल गई। अब हिरण्यकशिपु बोला ये कैसे मरेगा, मेरी बहन को भी खा गया। अब देखो जितने प्रहलाद जी के पक्ष के हैं वो सब प्रसन्न हुए और जो हिरण्यकशिपु के पक्ष के हैं वो सब दुखी हुए। अब आप लोग बताइए हाथ उठा के कौन कौन प्रहलाद जी के पक्ष का है और कौन कौन हिरण्यकशिपु के पक्ष का है। जो जो प्रहलाद जी के पक्ष का है वो हाथ उठा दीजिए। कुछ कुछ लोग हैं, कुछ कुछ लोग हिरण्यकशिपु की तरफ, दूसरों की तरफ हो आप लोग, प्रहलाद जी की तरफ ये तो एक बार सभी फिर से हाथ उठाइए। हाँ इस बार सबने उठाया, सब है प्रहलाद जी की तरफ, सब है। जब होली मनाई जाती है तो जितने प्रहलाद जी की तरफ के होते हैं वो तो शांत रहकर होली मनाते हैं, थोड़ा सा गुलाल लगा दिया बस। और जो हिरण्यकशिपु के पक्ष के होता है वो मदरा पीते हैं और लोगों को तो नालियों में भी घुसा देते। हम सभी तो प्रहलाद के पक्ष के हैं, इसलिए शांत होली मनाते हैं। अब हिरण्यकशिपु बोला अब क्या करूं? तो गुरुपुत्रों ने कहा हमें एक और अवसर दीजिए। तब संडामर्क प्रहलाद जी को अपने साथ गुरुकुल ले गए। अब एक दिन गुरुपुत्र कहीं चले गए तो प्रहलाद जी बैठे हुए थे, दैत्य बालक खेल रहे थे तो बुलाया इधर आओ। तब ये समझा रहे हैं कि समझदार वही है जो बचपन से ही भजन में लग जाए, क्योंकि यह मानव शरीर बहुत ही दुर्बल है। इसीलिए इस संसार में हो तो भगवान का भजन करो। यदि इस संसार में रहकर भगवान का भजन नहीं किया तो कुछ नहीं किया। अब प्रहलाद जी की बात को सुनकर वह बोले गुरुपुत्र कि अरे तुम तो छोट बचपन से हमारे साथ खेले हो, पढ़े हो, फिर तुम्हें इतना ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ? तब यह बोले कि जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था, कयादु जी की, जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था तो मेरी माँ को इंद्र ले जा रहा था। तो बीच में नारद जी मिले, बोले कहाँ जा रहे हो इंद्र? कयादु को लेकर। तो इंद्र बोला कि इसका पिता था तो इसका पिता मुझे कष्ट देता था,
अब यदि ये आगे चलकर बड़ा हुआ, इसने जन्म लिया, बड़ा हुआ, तो ये मुझे कष्ट देगा, इसीलिए इसे अभी मार दो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, अभी इसे मार दो। तब नारद जी बोले कि अरे इस गर्भ में तुम्हारा शत्रु नहीं पल रहा, इस गर्भ में भगवान का भक्त पल रहा है, इसलिए इसे छोड़ दो। तब इंद्र ने मेरी माँ को छोड़ दिया और नारद जी मेरी माँ को आश्रम में ले गए अपने। उधर भगवान की कथा सुनाई, तो मैंने भी भगवान की कथा सुनी, इसलिए मुझे अभी तक इतना ज्ञान है। अब इसका असर दैत्यवाल को पर पड़ा। अब दैत्यवालक भी प्रहलाद जी के साथ भजन करने लग गए और खूब मस्ती में भजन कर रहे हैं। तो आइए हम सभी लोग भी भजन का आनंद लेते हैं। सिया राम तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए, सिया राम तुम्हारे चरणों में, सिया राम तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए, सिया राम तुम्हारे चरणों में दो चार की तो बात है क्या, संसार उसी का हो जाए, सिया राम तुम्हारे चरणों में।
बोलिए वृंदावन में हरिलाल की जय। राधा रानी सरे।